अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है शेर किसको कहते हैं। बहुत आसान सवाल होगा लेकिन आप इसको आसान नहीं समझेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं ये कह दूं कि दो मिसरे से बना हुआ दो मिसरों से जो बना होता है, जो किसी ख़ास बहर में होता है, उसको शेर कहते हैं। तो यहाँ ये सब कहना था तो मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इसमें कुछ ऐसी बातें कहूँगा जो शायद आपके लिए नहीं हो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शेर किसको कहते हैं, शेर क्या है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शेर पहले मानी जान लें। इसकी लुग़वी तारीफ़ क्या है? तो लुग़त में लफ्ज़ शेर मस्दर है जिसके मानी है जानना या किसी चीज़ से वाकिफ़ होना, किसी बात से वाकिफ़ होना। लेकिन आम तौर पर लफ्ज़ शेर मफ़ूल के मानी में इस्तेमाल होता है, यानी जाना हुआ, यानी जिसको हम जान चुके हों। अब शेर की जो इस्तिलाही तारीफ़ है वो क्या है, ये मैं आम तौर पर बता रहा हूँ, जो आपको पता है। जो नहीं पता है वो तो मैं बाद में बताऊँगा। शेर की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? शेर वो कलाम है जो किसी वज़न पर हो और उसे इरादतन मौजू किया गया हो। इरादतन यानी जिसमें इरादा शामिल हो, बग़ैर इरादा के नहीं। देखिए इस्तिलाही तारीफ़ में है। और उसमें काफ़िया भी हो, उसके बाद कहा गया उसमें वज़न भी हो, और तीन चीज़ें हैं उसमें वज़न हो। सबसे पहला है इरादतन, यानी इरादे के साथ, प्लानिंग के साथ उसको लिखा गया हो, पहला ये। दूसरा यह है कि उसमें काफ़िया हो, रदीफ़ की ज़रूरत नहीं, काफ़िया हो। और तीसरा यह है कि उसमें उरूज़ हो। अरूज़ ज़रूरी है, वज़न, बहर, ये सब, ये तीनों चीज़ें अगर मिल जाए तो शेर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग करूँगा। हालांकि पूरी तरह मैं अलग नहीं जा रहा हूँ, कहीं कहीं किसी पॉइंट से थोड़ा अलग हट रहा हूँ। ये शेर किसे कहते हैं? देखिए शेर का एक लफ्ज़ है, शेर जो लफ्ज़ है, मैं कह सकता हूँ कि शेर जो लफ्ज़ है वो शऊर, इसी का कोई ना कोई मादा है, शऊर यानी अक्ल। शऊर और लाशऊर तो हम समझते ही हैं। तो शऊर जब यहाँ से मतलब एक लफ्ज़ बन रहा है तो इसका मतलब यही है, शऊरी तौर पर, यानी प्लानिंग के साथ। तो यहाँ प्लानिंग आ जाता है, तो यहाँ हो गया इरादतन मौजू करना, बिल्कुल सही है कि प्लानिंग के साथ। लेकिन अगर आप शायर हैं या आप किसी शायर से पूछ लें, आप उनसे पूछेंगे ये पहला मिसरा आता कहाँ से है, क्या है ये पहला मिसरा? तो मेरे नज़दीक पहला मिसरा जो होता है वो इल्हाम होता है। इल्हाम, आपको नहीं पता आप क्या कहने जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आप कौन सी बहर का इस्तेमाल करेंगे। आप चल रहे हैं, अचानक कोई मिसरा दिमाग में आ गया कि तुम्हें याद हो कि न याद हो। अचानक एक मिसरा आपके जहन में आ गया, कुछ न पूछे खुदा करे कोई, अच्छा बहुत अच्छा मिसरा है ये, कुछ न पूछे खुदा करे कोई। क्या इसमें आपके इरादे का दखल है? बिल्कुल नहीं है। देखिए शेर दो तरह से कहे जाते हैं। एक इरादा जिसमें आपने प्लानिंग की, तो प्लानिंग की तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन एक ऐसा शेर भी होता है जो इल्हामी होता है। वो शेर, वो पहला मिसरा गज़ल का या आपके कलाम का वो पहला मिसरा जो बग़ैर किसी इरादे के आपके जहन में आ जाए, तो वो जो पहला मिसरा होता है जो अचानक जहन में आता है वो इल्हामी मिसरा कहलाता है। मुझे नहीं लगता है कि आपने ये नाम कहीं सुना होगा। एक साहब ने सवाल किया था तो मैंने सोचा कि जवाब दे दूं। किसी कवायद में ये नहीं है, लेकिन मैंने इसको समझा है, मैंने अपने असातिज़ा से बात की है इस पर कि अचानक कोई मिसरा हमारे जहन में कैसे आ जाता है, कैसे आ जाता है। तो लाशऊरी तौर पर चलते रहे, अचानक एक मिसरा आ गया, और वो मिसरा जो आता है वही बेस होता है, वही बुनियाद है। अब उससे क्या करते हैं आप, उसी एक मिसरा को काट छांट करते हैं। हो सकता है कि वो पूरी की पूरी, मतलब पूरा का पूरा मिसरा इस्तेमाल हो जाए, यानी पूरी की पूरी गज़ल में वो कानून लागू हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके जहन में जो पहला मिसरा आया था वो पहला मिसरा, उसका काफ़िया कुछ मुश्किल हो,
तो आपने काफिया बदल दिया, हल्का कर दिया, गुनगुनाते रहे। अब जब उसका फार्मूला तैयार हो गया, आपके जहन में बन गया कि ये इस बहर में होगा, इसके ये अरकान होंगे, इसमें ये काफिया, ये रदीफ, आपका 50% काम हो गया। अब आराम से बैठिए कहीं पर, जो काम करना है कीजिए, लेकिन याद रखिएगा इस मिसरे को आप कभी भूलिएगा मत, नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि इल्हामी मिसरा जहन में रुकता नहीं है, आता है और उसी तरह चला जाता है। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप टाइप कर लें, या फिर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप मतलब उसमें ऑडियो कर लें उसको, मतलब एक ग्रुप बना लें, अपने आप को उसमें जोड़ें डायरी के तौर पर। जैसे मैं रखता हूँ, कोई शेर अचानक, कोई मिसरा अचानक जहन में आता है, चलते चलते उसी में टाइप करता हूँ, वो मिसरा बोल दिया और फिर अपने काम में लगे हुए हैं। शाम में कभी आए थके मारे हुए तो फिर देखा, फिर उसके बाद काम शुरू किया। तो पहला मिसरा जो आपके जहन में आता है, जो अचानक आता है, वो इल्हामी होता है। कभी कभी जो कुछ लोग होते हैं ना, उनको एक ही मिसरा नहीं, दो दो मिसरे यानी एक शेर ही उनके जहन में आ जाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके जहन में अचानक 2 मिसरे आ जाते हैं, लेकिन आते हैं, वो इल्हामी मिसरे हैं। उसके लिए आपने मेहनत नहीं की, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, वो लाशऊरी तौर पर आपके जहन में आ गया, तो ये इल्हामी मिसरा है। तो ये कहा गया ये भी तो शेर है। तो शेर की मैंने शेर को 2 तरह से यहाँ पर पेश किया। एक और चीज़, शेर वो नहीं है जो सुना दिया जाए, एक शेर है मतलब सीधे सीधे पढ़ दिया जाए, नहीं। शेर वो है जिसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद इंसान चौंक जाए, अरे ये कैसे। या फिर ये कि हम जब शेर को पढ़ रहे हों तो हम सिर्फ उसके एक परत को देख रहे हों, एक हिस्से को देख रहे हों, दूसरा हिस्सा हमसे छुपा हुआ रहे। बाद में ख्याल है कि अरे इसका दूसरा हिस्सा तो ये है। एक शेर था, पस्त कद बनकर गुजारो जिंदगी, बिजलियां गिरती हैं अक्सर तार पर। पस्त कद बनकर गुजारो जिंदगी, बिजलियां गिरती हैं अक्सर तार पर। एक ने कहा कि हमेशा इंसान को पस्त कद बनकर रहना चाहिए, यानी छोटा बनकर रहना चाहिए, क्योंकि ये बिजलियां जो होती हैं ना, ये ऊंचे ऊंचे तारों पे गिरती हैं। तार का पेड़ तो जानते ही होंगे आप लोग, तो ऊंचे तार के पेड़ पे गिरती है, छोटे पेड़ों पे नहीं गिरती है। अब किसी ने कहा कि यहां पर पस्त कद बनकर गुजारो जिंदगी, ये कहा गया है कि वो इंसान जो ऊंचा नहीं उड़ सकता है, जिसको बिजली का खौफ होता हो, उससे कहा गया है कि तुम इसी तरह रहो नालायक, तुम किसी काम के नहीं हो, पस्त कद बनकर रहो। मैं दोनों में किसी पर कोई मतलब ये नहीं कह रहा, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि 2 परतें यहाँ भी खुल रही हैं। तो शेर तो वो यही है ना कि ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। अब देखिए चौंक जाएगा आदमी, क्या कह दिया ये क्या कह दिया। कोई भी आदमी इसको सुनेगा तो वो चौंक जाएगा। अकेला मैं ही नहीं जागता हूँ रातों में, उसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। अब इसमें 2 परतें नहीं खुलती हैं, खोलना है तो खोल लीजिए, लेकिन कोशिश ये हो कि उसमें एक ऐसी गहराई हो कि जिसको सुनकर लोग चौंक जाए और वो कन्फ्यूजन में हो कि इसका ये मानी निकालें या ये मानी निकालें, ये मफहूम निकालें या ये निकालें। ये शेर की खूबी होती है, और शेर का मतलब यही होता है। सीधे सीधे आदमी कुछ बोल देता है, सीधे सीधे कुछ, तो वो तो बच्चों के लिए हो गया, बच्चों की नज़्म हो गई। लेकिन जो शेर होता है, वाकई शेर होता है, वो एक ऐसी पहेली है जो एक ख़ास किस्म के कारी को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है, जिसका मेयार होता है। तो शेर जिसमें चौंका जाए। अब चौंकने के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें ऐसे ख्याल को पेश करें या ऐसे ख्यालात को पेश करें जो कहीं ना कहीं से चौंकने पर, जैसे देखिए एक शेर जहन में आया, रख के मुंह सो गए उन आतिशी रुखसारों पर, रख के मुंह सो गए उन आतिशी रुखसारों पर, जब मिला चैन तो नींद आ गई अंगारों पर। देखिए क्या है। उसके बाद है, युगों युगों से जिन्हें इंतजार था तेरा,
वो अपनी आंख दरीचे पे रख के सोते थे। देख रहे हैं ये शेर सब, ये क्या है? ये इंसान को अंदर तक, मतलब क्या कहें, अंदर तक इंसान को हिला देता है। जैसे एक और शेर आया था, अब जो बिछड़ूंगी तो खो जाऊंगी, अब जो बिछड़ूंगी तो खो जाऊंगी, रास्ता रोक ले पागल मेरा। देखा आपने, ये शेर है। आपके दिल को भी इस शेर ने कहीं ना कहीं से ज़रूर चौंकाया होगा, आपके दिल तक ज़रूर पहुंचा होगा ये शेर। ये शेर नहीं, ये अशार। तो शेर का मतलब है जो हमें चौंकने पर मजबूर कर दे, जिसका अंदाज अलग हो, लिखने का अंदाज ऐसा नहीं कि हम जिसको पढ़ रहे हैं जैसे बोल रहे हैं उसी तरह, नहीं, तब्दीली उसमें भी होनी चाहिए। असल वो शेर है। और वो शेर जो शऊर से लाशऊर की तरफ जाता है या लाशऊर से शऊर की तरफ आता हो, उस शेर की क्या बात। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। गालिब ने तो अपने बारे में भी कहा कि अगर लाशऊर से कोई शेर शऊर की तरफ का, शऊर का सफ़र करता है ना, वो शेर होता है। तो पहला जो मैंने यहाँ कहा शेर की इस्तिलाह है जिसको इरादतन लिखना, तो यहाँ इरादतन अगर लिखा जाए, मुझे नहीं लगता है वो शेर उतना अच्छा हो पाएगा, उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अब इरादतन में एक और चीज़ है, वीडियो लंबी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समेट लो। इरादतन में एक और चीज़ है, आपको मिसरा दिया गया, आप उस मिसरे पर सोच रहे हैं कि अब क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए। अब तो वहाँ इरादतन है, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी हो सकता है कि कोई एक मिसरा इल्हामी आप पर उतर जाए। आपके जहन में ये बात है, आपने काफिया रदीफ को अपने जहन में रखा है, चलना है चलना, अचानक कोई मिसरा आपके जहन में आ गया, ये भी इल्हामी है। तो ये भी लाशऊर से शऊर का सफ़र कर रहा है। इसलिए ऐसे अशार जो होते हैं वो देर तक इंसानी जहन पर असर डालते रहते हैं। जो वाकई जो शायरी कहेंगे ना, वो ऐसे ही अशार को कहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।